नाउ यस्टरडे वी आर हियर, कल तक हमने ये काम किया था, राइट। और जैसा कि मैं बता रहा था कि न्यूमेरिकल करना है इसके बाद, तो यस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इन द ऑब्जेक्टिव। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, है ना। आज से हम अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नो, as the question is given, the inner surface of the plane bricks wall is at a 50 degrees Celsius and outer surface of at 20 degrees Celsius. Calculate the heat transfer per meter square of the surface area of the wall, which is 220 mm thick. The thermal conductivity K given है of the bricks is 0.51 watt पर मीटर केल्विन, राइट। दो वॉल है, दोनों वॉल की इनर और आउटर जो ब्रिक्स है उसकी टेम्परेचर हमें गिवन है, एंड देन पुट द डायरेक्ट फार्मूला आपने पुट करना है इसमें। ऐसा क्वेश्चंस मैंने कराया भी है। नाउ कैलकुलेट कीजिए और बताएं कि क्या आंसर आया और कहाँ पे आप दिक्कत हो रही है। जैसा ये क्वेश्चंस हैं, आंसर इज, इसमें डायरेक्ट आपने फार्मूला पुट करोगे। क्या, दो वॉल है, वॉल की थिकनेस है ना, थिकनेस में गिवन है, द गिवन द डाटा, टेम्परेचर ऑफ द वॉल। तो Q इक्वस टू हम क्या लगाते हैं, Q इक्वस टू हम लगाएंगे क्या फार्मूला, दैट इज वी नो दैट Q इक्वस टू के ए टी टू माइनस T1 अपॉन द एक्स, है ना। जो वॉल की T2 माइनस टी एक्स, जो आपका T1 माइनस T2, तो दैट इज कॉल्ड द 50 डिग्री सेल्सियस एंड 25 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड द हीट ट्रांसफर रेट, सरफेस की एरिया जो दे रखा है वो 220 mm थिकनेस। तो डायरेक्ट ये फार्मूला पुट करेंगे, है ना, Q इक्वल्स टू के ए, राइट, T2 माइनस T1 अपॉन एक्स। तो इसके जो आंसर्स आएगा, दैट आंसर्स इज, दैट इज कॉल्ड डी, डी इज द आंसर, इज 57.95। अगर 57.95 आंसर्स नहीं आ रहा है, इन चार ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन तो आपका सही होगा। अगर ये नहीं आ रहा है, आपका 56 भी आ रहा है, तो यू गॉट द डी आंसर्स, है ना, 57, राइट। जनरली हमारे पास अगर न्यूमेरिकल करते हुए टाइम नहीं होता, तो हम अगर नियर अबाउट भी कहीं अगर पहुंच रहे हैं, तो वी नो दैट कि दिस आंसर इज द राइट। तो यहाँ पे इसकी आंसर जो होगी वो 57.95, डायरेक्ट फार्मूला हमने पुट किया, फार्मूला मैंने आपको बताया। एम आई ऑडिबल, तुषार, शुभम? यस सर। ओके, यस सर, आ रहा है। ठीक है। नहीं, कई बार ना नेटवर्क चला जाता है तो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a mild steel tank of wall thickness is 12 mm contain water at
100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द रेट ऑफ हीट लॉसेस पर मीटर स्क्वायर। हीट लॉसेस हमें फाइंड आउट करना है ऑफ द टैंक सरफेस। हीट लॉसेस per meter square of the tank surface when the atmospheric temperature is 20 degrees Celsius. Atmospheric pressure is 20 degrees Celsius. The thermal conductivity of the mild steel. The thermal conductivity of the mild steel is 50. K की value given है. And the heat transfer coefficient for the inside and outside tank. Inside and outside tank and 10 इनसाइड की और आउटसाइड की है, तो दोनों की हमें गिवन द डाटा इज 2850 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट आल्सो द टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड ऑफ द सरफेस। हमें टेम्परेचर भी निकालना है, तो सभी क्वेश्चंस में देखिए, सभी ऑप्शंस में हमें टेम्परेचर भी गिवन है। एंड ऑल्सो वी फाइंड आउट द कैलकुलेट द हीट लॉसेस। कितना हीट लॉसेस होगा W पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें भी डायरेक्ट, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे ये ध्यान रखिए कि मोस्ट प्रोबेबिलिटी वो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूलाज बेस्ड होंगे, है ना। आपने ये चीजें क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है कि क्या हमें फाइंड आउट करना है कि हम क्वेश्चंस में और क्या क्या डाटा गिवन है। क्विकली आप पहले क्वेश्चन पढ़ते जाएं। इसके टिप्स यही है कि आप क्वेश्चंस पढ़ते जाएं और क्या क्या डाटा गिवन है वो नोट करते जाएं, ठीक है, साइड में रफ पेपर में। और उस क्वेश्चंस में क्या निकालना है और फॉर्मूला आपको लर्न होगा, फॉर्मूला याद करके आप रख लें कि क्या फॉर्मूला होता है। हर यूनिट की आपको मैंने जब पढ़ा रहा था तभी आपको बताया था, यू राइट द एवरी लेसन इन ऑल द फॉर्मूलाज विथ डिराइव द एक्सप्रेशन के साथ, है ना। तो मे भी कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा एक जगह कि इस चैप्टर का, इस यूनिट का ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द हीट लॉसेस ऑफ, हीट लॉसेस की क्या हीट लॉसेस होगा, है ना। हीट लॉसेस क्या होगा, तो वी नो दैट कि हमें कि जो हीट ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर ऑफ द रेडिएशन बाई, वी नो दैट कि Q इक्वल्स टू सिग्मा ए टाउ, है ना, T इनर एंड T आउटर, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें डायरेक्टली हमने फॉर्मूला पुट करना है एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस वन, द रेशियो ऑफ हीट लॉसेस। हीट लॉसेस डायरेक्टली आप फॉर्मूला बेस्ड आप फाइंड आउट करेंगे, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया। अब इसके आंसर सब कैसे होगा, जब आप कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आप कैलकुलेशन कीजिए और ऑप्शंस इसकी आएगी, जो जो आंसर्स आएंगे वो डी ऑप्शन इज दैट, द डी ऑप्शन इज गिवन 795.2 99.52, this is the answer, right। गॉट इट पॉइंट न्यूमेरिकल के लिए, बिकॉज न्यूमेरिकल यस के लिए जब आप थ्योरेटिकल में जब क्वेश्चन आप करोगे और फॉर्मूला आपके पास एक जगह लिखा होगा तभी आप न्यूमेरिकल कर पाएंगे। और ऐसा ही न्यूमेरिकल का क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है, जैसा यहाँ बता रहे हैं।
गॉट इट? तो आंसर आपके आएंगे डी 795.2 99.52 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical shaped vessel of 1.4 meter diameter is 90 mm thick, 90 mm thick. Find the rate of heat leakage. Find the heat leakage if the temperature difference between the inner and outer surface, टेम्परेचर डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब है कि दोनों का रेशियो इज गिवन है, राइट? इनर एंड आउटर सरफेस इज 220 डिग्री सेल्सियस। द थर्मल कंडक्टिविटी की thermal conductivity of the material of sphere is 0.083, है ना? के की वैल्यू गिवन है। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि स्फेरिकल शेप वेसल है। अब सिलेंड्रिकल शेप में, स्फेरिकल शेप में आपको क्वेश्चंस मैंने कराया था, आप यू रिमेम्बर दैट द क्वेश्चंस कराया था आपको, और उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप फार्मूला पुट कीजिए। द टेम्परेचर इन डिफरेंस गिवन है इज, सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, पता नहीं क्या नेटवर्क में ही हो रहा होगा कुछ। नेटवर्क का बड़ा इशू है, थोड़ी सी बारिश हुई नहीं कि बस। ओके, नाउ तो स्फेरिकल के लिए द डायरेक्ट फार्मूला टू बी पुट ओवर देयर, एंड देन thermal conductivity is given. So in the material we know that कि हमें फार्मूला आपको बताया था कि डायमीटर दिया हुआ है, जो डायमीटर इज गिवन 1.4 डायमीटर एंड थिकनेस इज आल्सो गिवन। तो हमें मालूम है कि फार्मूला जो है दैट इज Q इक्वल टू होता है 2πkl, है ना? T in and out, T1 minus T out अपॉन R2 अपॉन R1। ये आपने फार्मूला आपको मालूम होगा, यू नो दैट, जब मैंने आपको क्वेश्चंस कराया था तो, राइट? इसके अकॉर्डिंग वी नो दैट कि अगर आप कंसीडर कर रहे हैं और क्वेश्चंस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो आंसर्स आएगा दैट इज 1.0886 किलोवाट। द सी इज द आंसर, 1.0886 किलोवाट, राइट? ठीक है, तो इसकी आंसर्स डायरेक्टली आप फॉर्मूला के बेस भी फाइंड आउट। फॉर्मूला क्या लगेगा वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिक्विड एयर एट -147 डिग्री सेल्सियस is stored in the shape of two concentric sphere, that
0.2 meter and 0.3 meters diameter. The surface of invisibility at the surface of invisibility or are 0.28. Assume the outer surface temperature is 25 degrees Celsius. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता सकते हो, ए और बी। डायरेक्टली आप बताओ कि क्या होगा, मीटर सेकेंड केल्विन या कैलोरी मीटर सेकेंड डिग्री सेल्सियस। हेलो हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, आवाज कट रही हाँ है। बताइए, यस ए सर। होगा ऑप्शन या बी होगा? ए सर शायद। ए। देखिए एक क्वेश्चंस में सेकंड जो सर। गिवन है, अब क्वेश्चंस को ध्यान से आप पढ़िए। आंसर तो बी है, ठीक है। माइनस 140 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड ऑफ द एयर। अब डिग्री सेल्सियस में गिवन है ऑफ द शेप ऑफ द टू कंसेंट्रिक ऑफ द स्फीयर। तो जब डिग्री सेल्सियस में गिवन है तो आंसर भी तो डिग्री सेल्सियस में ही आएगा। यस सर। हम्म, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा, तो आंसर आपका बी होगा, डिग्री सेल्सियस। केल्विन तो गिवन है ही। और एज्यूम द आउटर सरफेस ऑफ द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस है। आउटर सरफेस इज 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। यस सर। हम्म, तो दिस इज द आंसर, कि आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the wrong statement and the thermal diffusivity. Okay. Choose the wrong statement about the thermal diffusivity. इसको तो आराम से आप बता सकते हैं। थर्मल डिफ्यूसिटी बताइए कि क्या होगा। स्टेटमेंट इज नंबर 1, it represent the physical property, it represent the physical property of the material.
it dimensions less of the quantity. It's the important characteristics of नेट कहता नहीं क्यों चल रहा है स्लो. The heat is dimensions less of the quantity. It is and the important characteristics of the unsteady heat condition. It is the ratio of the thermal conductivity, the thermal storage capacity of the material. Storage of the material, this is the right. D to right है. B is all, C is also right. It is the important characteristics of unsteady of heat condition. ये होता ही है. The option is the क्या होगा बताओ. डायमेंशन लेस नहीं होता सर, बी होगा. B आंसर होगा. It is dimensions less quantity is incorrect. Dimensions less नहीं होगा. A body which partially absorbed and partially reflected but does not allow the any radiation passes through the A plus R equals to 1 and T equals to 0. किस में होगा जो 1 होता है, जो पहले भी आया, बस ये यहाँ पे A plus R लिखा है और कुछ नहीं है, बाकी आपका स्टेटमेंट इज द सेम. और ये पहले भी क्वेश्चन आया, इसका घुमा के दूसरे क्वेश्चन आपको कल भी आपको बताया था. आप देखोगे ऊपर क्वेश्चंस, अगर मैं करूंगा स्लाइड, अगर स्क्रॉल करूं तो ऊपर ऐसा क्वेश्चंस आया था जिसका कि 1 होता है और T इक्वल टू 0 होता है. बताइए. सर ओपी क्यों होता है? यस गुड. की होता है राइट. अगर ये क्वेश्चंस कल भी आया था, कल भी ये बताया था, पर उसकी आंसर्स आर द सेम बट लैंग्वेज चेंज था, मतलब वही है. आंसर इज बी. मैं आपसे इसलिए सुनना चाह रहा हूँ कि मैं तो बता दूंगा तो 1 सेकेंड आपको बन जाएगा, ठीक है, लेकिन आप आपको भी ये पता होना चाहिए कि क्या आंसर्स आएंगे. मे बी कि तुषार आप इसमें से जो मैं आंसर्स बता रहा हूँ और आप भी कर रहे होगे क्वेश्चंस का आंसर्स, तो मोर देन 90% आप यू आर द राइट. आई थिंक सो. मोर देन 90% आपके करेक्ट आंसर होंगे, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ और ऑप्शन बता रहा हूँ. मेरे आंसर्स बताने से पहले आपको माइंड में आंसर्स आता होगा, है ना. ये तैयारी करने का मतलब ये है कि आप भी इस चीज़ को आप देख रहे हो कि हाँ इसका आंसर्स क्या होगा, हमें भी आपको भी मालूम होना चाहिए कुछ आपको, क्योंकि सारे सारे चीज़ें आपने पढ़ चुके हो, है ना. तो उसके अकॉर्डिंग आप भी आंसर्स आप निकाल रहे होगे, और जब मैं आंसर्स बता रहा हूँ तो ये राइट या रॉन्ग आपको पता चल रहा होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन यस इज, सर. next question, the heat flow of the equation through the cylinder or inner radius is R1 and outer radius is R2 is desired to the written in the same form as that the heat flow through the plane wall for wall thickness is R2 minus R1. अभी मैंने आपको बताया था ये एग्जांपल कि R2 माइनस R1 अगर आपका इक्वेशन गिवन है सिलेंड्रिकली तो
है ना। ए जो है आपका एरिया A1 और A2 है, इनर और आउटर सरफेस ऑफ द एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल ट्यूब। तो हमें मालूम है कि हमारा जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज 2 पाई के एल इनर माइनस आउटर अपॉन इनर माइनस आउटर अपॉन R2 माइनस R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। अब देखिए R2 अपॉन R1 है कि जगह हमारे को यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एरिया A2 और A1, ठीक है। ये इसका मतलब ए ऑप्शन तो होगा ही नहीं। लास्ट में मैं आपको जो फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, R2 अपॉन R1। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है, ठीक है। और क्या मैं बता रहा हूँ कि लॉग और लॉग जो इन जो लिखते हैं, दैट इज द लॉग इज एक्सपोनेंशियल इज R2 अपॉन R1। तो 2 लॉग यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं आंसर हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर क्या होगा, सी इज द आंसर। सी। समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको याद है और उससे आप को रिलेट कराइए, है ना सारा। जैसे आपको फॉर्मूला बोलते जाएंगे, आप उस तरह से आप सोचेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपने ये चलना है आपको। द ऑप्शन इज सी, A2 अपॉन A2 माइनस A1 अपॉन log E A2 अपॉन द A1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए gas turbine blade is highlighted when the flat plate of the surface area A, thickness is D, and the thermal conductivity is K, has hot gases at temperature T1 on one side and the cooling air or temperature T2 on the outside of the, if H1 and H2 are the corresponding surface coefficient of the heat transfer, then the overall heat transfer coefficient of U, overall heat transfer of coefficient of the U is given by, अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, यू रिमेंबर द फॉर्मूला, 1 अपॉन U तो होता था, ये तो हमें मालूम है। तो इसका मतलब है कि ए और बी में से कोई एक होगा, यस सर। ठीक है, ए ये तो सर। हमें कंसीडर मालूम है। अब हमें ये कंसीडर करना है कि ए होगा या बी, 50-50 तो हो चुका। अब क्वेश्चंस में गिवन है, if the H1 and H2 are corresponding the surface coefficient of the heat transfer, surface coefficient of the heat transfer, दोनों में से हमारे को सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है कि डेल्टा अपॉन के होगा या के अपॉन डेल्टा होगा, बाकी दोनों चीजें सेम है, ठीक है। जो क्वेश्चंस में गिवन है कि surface area A and the thickness of the thermal conductivity of the K as hot gases of temperature T1 and on the one side and the cooling air of the temperature of T2 on the outside, that consider the option is lambda upon K. The option is A is the right answer according to the formula. Got it my point? समझ में आ रहा है?
किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व ठीक कर है। रहे हैं, कम टाइम में ट्रिक लगाना है आपने, है ना, ट्रिक्स है, और उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आपने आंसर्स को देना है, क्योंकि सारा डिफिनेशन, सारा फॉर्मूला, सारा चीजें आपको याद है ना। और जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं माइंड में हमारा कॉन्शियस होता है, अंडर प्रेशर होता है ना, हर किसी के साथ होता है, चाहे कोई भी हो। अगर आप प्रेशर प्रेशर होता है ऊपर से कि हाँ मुझे राइट आंसर देना, तो आपको ट्रिक्स अपनाना पड़ेगा कि मान लिया कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, और उसका आंसर आपको सिमिलरिटी, कहीं ना कहीं से आपको सिमिलरिटी मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कोई भी क्वेश्चन हो और उसकी सिमिलरिटी ना मिले। ठीक है, गॉट इट पॉइंट। यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the wrong value of characteristics of length L, which appears the pitot number is HL upon the K, and the Fourier number upon L square. Fourier numbers of the L square. आई थिंक ये क्वेश्चंस का आंसर तो आप बहुत आसानी तरीके से आप दे सकते हो। फोरियर नंबर ऑफ द एल स्क्वायर में हमारा कंसीडर होता है एल इक्वल टू बी फ्लैट बाई टू, सरफेस। है ना, for the flat plate of यस। thickness of the breadth B and height H. So L equals to B upon 2. The D is the answer. Next question is, a solid cement wall of the building having the thermal conductivity of K and thickness of D is heated by the convection on the linear side and the cooled by the convection on the outside. The heat flushed wall through the wall can be expressed, क्या इक्वेशन है गिवन है, ए सॉलिड सीमेंट ऑफ द बिल्डिंग वॉल, थर्मल कंडक्टिविटी के एंड द हीट ट्रांसफर, द ऑप्शन इज, ये फॉर्मूला डेल्टा अपॉन के, अभी हमने पढ़ा, अभी आपको बताया डेल्टा अपॉन के होता यस सर। है ना, यहाँ भी डेल्टा अपॉन के है और यहाँ भी डेल्टा अपॉन के है, तो यानी कि ए और बी में से होगा। लेकिन हमें ये मालूम है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट कि दिस इज द स्टेटमेंट इज T1 और T1 माइनस T2 है, तो यहाँ भी T1 माइनस T2 है, T1 माइनस T2, बट द स्टेटमेंट इज द K is the thickness of D is heated by the convection, the inner side is cooled by the convection on the outside. That means कि H upon 1 upon the H1, 1 upon the H2, राइट, दोनों साइड का है ना, इनर साइड और आउटर साइड, यस सर। राइट, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। समझ रहे हैं मैं कैसे आपको को रिलेट करा रहा हूँ, आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह से आपने समझना है क्वेश्चन को। तो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट डिसिपेशन फ्रॉम द infinitely long, find the given, infinitely long long by the given
क्या होगा इसका आंसर? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ये आपको बुक में भी आपको मिल जाएगा, या आपने जो पढ़ा होगा तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा ये डायरेक्ट, क्योंकि सिंबल्स आपका अलग अलग हो सकता है ना। नोटेशंस जो है वो हर बुक में अलग अलग हो सकता है, पर मीनिंग आर द सेम। तो इसकी जो आंसर्स है, ए इज द आंसर, अंडर रूट पी के एच ए सी एस टी आउटर, है ना, टी टी नॉट माइनस टी ए, दिस इज द आंसर, ए आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the heat flow equation through the sphere, the inner radius r1 and outer radius is the outer r2, and the written as the same of the following through the plane of for wall thickness r2 minus r1 the equivalent to the mean radius of the spherical cell। spherical cell के लिए आपका रेडियस क्या होता है? तो दैट आंसर इज, यू नो, आंसर इज अंडर रूट r1, R1 right to डायरेक्ट होता है, डायरेक्टली हमें मालूम है कि जो दो इक्वेशन होगा उस इक्वेशन का हम उसे अंडर रूट इज फाइंड आउट किया।